अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना। वेलकम टू ग्रिप ऑन फिज़िक्स चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ डायमेंशन की टाइप्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनको पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट को जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वन डायमेंशन है। मैंने यहाँ पे थ्री डायमेंशंस ड्रॉ किए हुए हैं कि आपके पास बेसिकली थ्री डायमेंशंस होते हैं। एक आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास जी एक्सिस है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशन की। वन डायमेंशन कहता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी सिर्फ एक डायमेंशन को फॉलो करे, या तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली जा रहा हो, या वो सिर्फ वर्टिकली जा रहा हो, यानी आपके पास सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा हो, या वो सिर्फ जा रहा हो जी एक्सिस के लॉन्ग, यानी इनमें इन तीनों में से कोई एक पाथ को आपने फॉलो करना है। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, अगर वो सिर्फ एक पाथ को फॉलो कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है जिसमें आपके पास ए जो है वो सिर्फ एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो ये आपके पास एग्जांपल किसकी हो गई है, वन डायमेंशन की। अब यहाँ पे टू डायमेंशन देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने एरो ड्रॉ किया है आपके सामने, यहाँ पे एरो आप ज़रा नोट करें, ये बॉडी आपके पास आगे की तरफ भी जा रही है और बॉडी आपके पास ऊपर की तरफ भी जा रही है। तो यानी इस केस में आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों फॉलो हो रहा है। दोबारा जो है यहाँ पे ज़रा देखें, ये जो एरो है आपके पास ये ऊपर भी जा रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रहे हैं, यानी देखिए आपके पास बॉडी ऊपर भी जा रही है और आगे की तरफ भी देखिए यहाँ पे मूव आपके पास बॉडी हुई है। तो ऐसा मोशन, ऐसी डायमेंशन जिसमें आपके पास कोई भी बॉडी जो है वो दो डायमेंशंस को फॉलो कर रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशन। ठीक है, थ्री डायमेंशन में क्या होता होगा, थ्री डायमेंशन में आपके पास पाथ ऐसा होगा जिसमें बॉडी जो है अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रही होगी, वाई भी मूव कर रही होगी और जी भी मूव कर रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं यहाँ पे पॉइंट को ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, पॉइंट, ये पॉइंट ड्रॉ मैंने किया है। अब ये पॉइंट आपके पास अलोंग एक्स भी है, अलोंग जी भी है, अलोंग वाई भी है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल किसकी हो गई है, थ्री डायमेंशन की। अब यहाँ पे हमने जो मेन टॉपिक हमारे पास था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली आपके पास टू डायमेंशन की ही एक एग्जांपल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ना प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफाइन को पढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डिफाइन आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। ठीक है, इस डिफाइन को हम सबसे एंड पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम को डिस्कस करते हैं। डायग्राम को डिस्कस करने के बाद हम दोबारा इस डिफाइन पे आएंगे, फिर आप बताएंगे कि ये जो है डिफाइन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ। आपको ये पता लग गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम टू डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है जिसमें पाथ दिखाया गया कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है और आपने देखा है कि जब भी आप बॉल को किक करते हैं, ठीक है, तो आप अपना एंगल सेट कर रहे होते हैं कि मैं जो अपने पाँव है उस पाँव को किस एंगल पे सेट करूँ कि मेरी बॉल दूर तक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई बच्चा है, कोई भी है, उसने यहाँ बॉल को किक की है और बॉल को किसी थीटा का मतलब है किसी आपने एंगल पे किक की है। ठीक है, किसी कोई आपने एंगल डिसाइड किया था। जाहिर जब आपने उस पर कोई एंगल लगाया होगा तो वो आगे की तरफ गई है ना। अगर आपने उस पर कोई एंगल लगाया ही नहीं है, उसको टच ही नहीं किया, तो वो क्यों एंगल, अगर मुझे बताएं, अगर आपने एंगल नहीं बनाया होता, सिंपल उसको किक कर दे तो वो सिंपल सीधी जाती। जब आपने कोई एंगल बनाया तो वो हवा से होकर जो है वो आप कह लें कि उस पर जंप करके गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बॉल को किक की है, बॉल को किक करने के बाद बॉल हवा में इस तरह से होके नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, अब मुझे बताएं, अब पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टू डायमेंशन कैसे फॉलो हो रहा है। देखें ज़रा, पहले तो बॉडी आगे की तरफ मूव हुई है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, बॉडी यहाँ पे ऊपर भी गई है, तो मुझे बताएं ये केस कौन सा है, टू डायमेंशन का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा डिफाइन पे आते हैं। डिफाइन का फर्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल इज अ टू डायमेंशनल मोशन। ये बात हमारी प्रूव हो गई है कि जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा टू डायमेंशन का केस आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा दो फोर्स आती हैं। पहली फोर्स की बात करते हैं। पहली फोर्स आपके पास एक्ट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरी फोर्स आपके पास एक्ट कर रही है अलोंग वाई एक्सिस। फोर्स ये मुझे बताएं, जब किसी बॉडी को आप किक कर रहे हैं, मैं अभी फ़िलहाल इस एग्जांपल पे हूँ,
जब भी आप किसी बॉडी को किक कर रहे हैं तो मुझे ज़रा बताएं उस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होंगी। पहली फोर्स देखें, पहली फोर्स आपके पास यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। सारे जो जिस बॉल को आपने ऊपर फेंका है वो नीचे भी तो आई है ना, तो वो नीचे क्यों आई है? क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटी ऑफ फोर्स भी एक तरह की आपके पास फोर्स ही है। तो यहाँ पे मुझे बताएं जो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, उस वो बॉडी को कहाँ लेके आती है? नीचे लेके आती है। तो मुझे बताएं जब बॉडी को नीचे आती है तो उसका पाथ क्या होता है? वर्टिकल होता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास अब वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल होती है। तो अलोंग वाई एक्सिस आपके पास कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे बताएं इसके अलावा दूसरी फोर्स कौन सी होगी। आपको ये पता है कि आपके पास आपने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में रहती है, अगर कोई चीज़ मोशन में होती है तो वो मोशन में रहती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? जब भी किसी चीज़ को अगर आप कोई भी आपके पास कार है, कोई भी चीज़ आपने फेंकी है, कोई बॉल फेंकी है, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग रही होती है, क्योंकि उस पर हवा जो है वो उसके मोशन को अपोज कर रहा होता है। उस पर एयर फ्रिक्शन लग रही होती है, उस पर हवा का दबाव लग रहा होता है। अब यहाँ पे जो हवा का दबाव होता है, जो हवा की फोर्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यानी आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब पैदा होती है? जब आप आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास जब भी आप भागते हैं तो आपको हवा का एक जोर लगता है। ठीक है। तो वो जो आपको जोर लगता है वो आपके पास बेसिकली एयर फ्रिक्शन होती है। तो यानी आपके पास जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो अलोंग वाई एक्सिस आपके पास ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और अगर हम लोग यहाँ बात करें अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास एयर फ्रिक्शन जो है वो यानी एयर फोर्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे ऐड कर रही है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दो फोर्स हो गई हैं। मैंने यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास एयर फ्रिक्शन है और अलोंग वाई एक्सिस आपके पास ग्रेविटी है। ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन है। सेकंड पॉइंट का देखा कि अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास एयर फ्रिक्शन है, अलोंग वाई एक्सिस आपके पास ग्रेविटी है। ठीक है। अब यहाँ पे मसला क्या हुआ, जब आपके पास हमने जब आप इन केसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर जो भी इस पे काम कर रहा होता है उसकी कोशिश यही होती है कि आपके पास आंसर ठीक आए। लेकिन इससे एक मसला आ रहा था। आपने फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल पे काम कर रहे हैं, आप चेक करना चाह रहे हैं कि किसी बंदे ने बॉल को इस एंगल पे फेंका है, आप उस पे जो है ना वो कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशंस आपकी हर बार मुख्तलिफ आ रही हैं। हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल को किक किया, कभी बॉल यहाँ जा रही है, कभी बॉल यहाँ जा रही है, कभी बॉल नीचे गिर रही है, मतलब कि आपके पास कोई बॉल की कोई डायरेक्शन सेम आ ही नहीं रही। हो क्या रहा है, कहीं पे हवा का दबाव ज़्यादा है, कहीं पे हवा का दबाव कम है, कहीं पे हवा है ही नहीं। तो मतलब कि यहाँ पे जो हवा है, जो एयर है, आपके आंसर्स को बहुत अफेक्ट कर रही है। आपका तो कोई एक आंसर आ ही नहीं रहा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं। क्या मैंने बताया कि एयर फ्रिक्शन आपकी कैलकुलेशंस में बहुत जो है वो नुकसान पैदा कर रही थी, एरर्स लेकर आ रही थी। तो आपने क्या किया, एयर फ्रिक्शन को बेसिकली इग्नोर कर दिया। ठीक है। और आपके पास यहाँ पे आप सिंपल किसको डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेविटी को डिस्कस कर रहे हैं। अब मुझे बताएं एयर फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब क्या है, कि आप फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं कि फोर्स ही नहीं है। तो जब जिस बॉडी में फोर्स ही नहीं है तो वहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं स्पीड में चेंज आना। तो जब आपके पास आपने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, F=ma। तो जब जब जिस बॉडी में फोर्स ही नहीं लग रही तो उस बॉडी में आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अलोंग एक्स एक्सिस हमें पता है कि हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं ले रहे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो है। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड भी ज़ीरो है, क्योंकि आपको पता है ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है सेम स्पीड। तो आप कह सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन की डिफाइन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन तब पैदा होती है जब किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है। अगर आपके पास कुछ नंबर का कार है, उसकी पहले स्पीड 2 थी, फिर 3 हो गई, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, तो जब उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि बॉडी एक्सेलरेट्स कर रही है, बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है।
लेकिन जब किसी बॉडी के एक्सेलरेशन ही ज़ीरो है तो उसका क्या मतलब है कि उसकी स्पीड सेम है। तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा एक्स एक्सिस के बारे में कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हमने क्या किया, इग्नोर किया। इग्नोर का मतलब है कि हम उसको ज़ीरो ज्यूम कर रहे हैं। तो जब आपने उसको ज़ीरो ज्यूम किया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। इट्स मीन अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप लिख लें कि वेलोसिटी कांस्टेंट, सी मैंने लिख दी है। अच्छा, अब क्या बची, ग्रेविटी। अब आपके पास जो ग्रेविटी है, ठीक है, फोर्स है, एक्ट कर रही है वो तो मुझे बताएं जब फोर्स एक्ट कर रही है तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। अब जितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इसको हम लोग अब जो है वो कंबाइन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास टू डायमेंशन मोशन है जिसमें आपके पास जो है डिफाइन देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशन मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मतलब है कि आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी डायमेंशन मोशन है जिसमें आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि आपके पास इक्वल चेंज पैदा हो रहे हैं। आपके पास यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन पैदा हो रही है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास आपने यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लिया ही नहीं है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी जिसको आपने इग्नोर किया तो आपके पास वहाँ पे एक्सेलरेशन रही ही नहीं। तो आप वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास स्पीड सेम है और अलोंग वाई एक्सिस आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है। और आपके पास वहाँ पे क्या चीज़ पैदा हो रही है, एक्सेलरेशन। यानी अलोंग वाई एक्सिस आपके पास एक्सेलरेशन पैदा हो रही है और अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास ज़ीरो एक्सेलरेशन है। और जो अलोंग वाई एक्सिस आपके पास एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रही है, ठीक है। उम्मीद है जो भी डिफाइन आपने यहाँ पे की होगी आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा बता रही हूँ, आपने इसको क्रैम नहीं करना। जो मैंने डायग्राम में आपको पॉइंट्स बताए हैं आपने इसको याद रखने हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को जो है डिस्कस करके आगे जो है वो डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।